लोग वो नए जो भी है वो अगर आपका हैंड रेस कर पाए तो मुझे और मजा आएगा। जितने भी लोग नए हैं। बढ़िया। बढ़िया, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं यहाँ पे। सो आज की मीटिंग के बाद जितने भी नए लोग हैं, आपको जिन जिन्होंने इनवाइट किया है, डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उनको धन्यवाद जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ही बेहतरीन एक जूम मीटिंग के लिए इनवाइट किया है और एक बहुत ही बढ़िया लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इनवाइट किया है, जिसको अगर आप सीरियसली लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपकी लाइफ यू टर्न ले लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, ज्यादा देर मैं नहीं लूंगा बाकी बातों के लिए और शुरू करेंगे हमारा प्लान। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मिशन विजन है जो नेटवर्किंग करते हैं कि भाई दूसरों को अपने सपनों को हासिल करने के लिए सशक्त बनाए और साथ मिलकर हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने अकेले क्या हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, आपने अकेले क्या हासिल किया, पर इससे मापी जाती है कि आपने कितने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला और कितने लोगों की लाइफ चेंज की। और ये जो अपॉर्चुनिटी है आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो डेफिनेटली इसी के बलबूते पे है। यहां से बहुत से लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। करेक्ट। तो इसके साथ एक विजन लेके चलेंगे कि अपने नेटवर्क में मार्गदर्शक बने, अपने अटूट प्रतिबद्धता, समर्पण और हमारे साझा दृष्टिकोण की शक्ति के विश्वास के साथ दूसरों को प्रेरित करें, उदाहरण के साथ नेतृत्व करे और अपनी टीम को चमकते हुए देखे, क्योंकि वे अपनी सफलता की राह पर चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि आप जो करेंगे आपकी टीम उसका फॉलो करेगी, सीधी सी बात है। राइट। और बहुत सी एक इनकम, यहाँ पे बहुत सी इनकम ऐसी है जिसमें अगर आप आपकी टीम को पैसा बनवा के दे रहे हो तो डेफिनेटली आप वहां से अर्निंग कर ही पाओगे। ये कुछ की पॉइंट्स है, हाइलाइट्स है, जो कि मैंने मेरी तरफ से बनाई है। यहाँ पे क्या है, तो ये हाईलाइट को अगर आप देख लेंगे तो इस प्लान का पूरा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहली चीज, ये डिसेंट्रलाइज है, इसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कंपनियों में, ये इंडस्ट्री के अंदर, कि शुरू में तो सबका विजन बहुत ही बड़ा होता है, बट जैसे कंपनी के पास एक पैसा आना स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद उनकी नीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट। जबकि ये प्योरली डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब मैं अगर एक सिंपल लाइन में बता दूं तो किसी के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। जो कम्युनिटी इसके अंदर है वही इसको चला रही है। करेक्ट। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये 100% ट्रांसपेरेंट है, वेरीफाइड है सटीक एंड कॉइंस्पेक्ट से। वेरीफाइड का मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं अगर मेरा कोई एक डॉक्यूमेंट आपको नॉर्मली एक जेरोक्स प्रेजेंट करूं, उसके साथ में मैं एक ऐसा सेम डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करूं जिसके ऊपर गवर्नमेंट के कुछ अप्रूव्ड स्टैंप हो, तो उसकी डेफिनेटली जो स्टैंप वाले वैलिड डॉक्यूमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वही है दोस्तों, कि ये सटीक एंड कॉइंस्पेक्ट से वेरीफाइड है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी बॉस सीईओ कुछ भी नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आज तक मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि एयरड्रॉप के जरिए यहाँ पे आपको टोकन मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे आपको 100 प्लूटो टोकन मिल जाएंगे, और जैसे ही अगर आप दो लोगों को रेफर करेंगे वहां से आपको 1000 टोकन फ्री में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट आपको 1100 टोकन यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, और आगे जाके इसका रियल यूज केस भी होने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत ही कम, रेयरेस्ट मिनिमम 0.10 BNB से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। 0.10 BNB मतलब आज के दिन के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको तो हार्डली $25 के आसपास, साथ में आप $2-4 की गैस फीस ऐड कर लो। राइट। तो मोटा मोटा पकड़ के मानो, अगर आईएनआर में बताऊं तो 2500-2700 रुपए। एक दिन आप ये सोच के चलो कि आपने होटल में खाना नहीं खाया और इस अपॉर्चुनिटी में आपने लगा दिया। करेक्ट। जो कि आपकी जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब इन्वेस्ट कितनी बार करना है आपको? सिर्फ एक बार करना है। एक स्लॉट के अंदर सिर्फ एक ही बार करना है। और उसका रिवर्ट आपको कब तक आएगा?
रिवॉर्ड जिस स्लॉट में आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिवॉर्ड आपको लाइफ टाइम आएगा, जब तक यहाँ पे चलेगा कॉन्सेप्ट, जब तक कम्युनिटी साथ में जुड़ती जाएगी तब तक आपको आएगा सिस्टम के अकॉर्डिंग। करेक्ट। दूसरी चीज, जब जब आपको बेनिफिट हुआ, विड्रॉल कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आप ऑटोमेटिक बनाया है। मतलब जब भी आपका कुछ पे आउट बनेगा, ऑटोमेटिकली इंस्टेंट आपके वॉलेट के अंदर वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज है, कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है दोस्तों। 100%, कुछ भी पैसा यहाँ पे कंपनी या किसी क्रिएटर के पास नहीं जा रहा है। राइट। जैसे ही ये सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, तो यहाँ पे वही कोई बाइनरी जनरेशन प्लान वाला कोई लेग मेंटेन करना, ये वो कोई झिकझिक नहीं है। सीधा सा फंडा है। फायदा किस किस से होगा आपको? तो फायदा भाई यहाँ पे आप काम करोगे, डाउनलाइन से भी होगा, आपकी अपलाइन से भी होगा, आपकी साइडलाइन से भी होगा, और दुनिया में कहीं से भी कोई भी लोग आएगा सिस्टम के अंदर, उससे भी हो सकता है दोस्तों आपको फायदा हो। यहाँ पे एडमिन चार्जेस है ही नहीं, वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों मिलेगी। बट अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वर्किंग के पर्पज से आइए। यहाँ पे नॉन वर्किंग से आपको ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, ये सोच के रखिए। ठीक है। टारगेट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, उस अपॉर्चुनिटी का नाम है प्लूटो द बीएनबी हंटर। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें गॉड का नाम आता है। प्लूटो एक कार्टून भी है जिसका क्रिएटर है ओलिवर बर्नहोसर। उस शख्स की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको किंग बोला जाता है। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। राइट। वो ऑस्ट्रिया यूरोप से बिलोंग करते हैं, और आज भी जो जो कुछ समय ले रहे हैं, तो वो सिस्टम के ऊपर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, एक सिक्योर सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों का ज्यादा से ज्यादा भरोसा बना पाए। तो दोस्तों, ये सिस्टम क्या है, प्लूटो क्या है? तो ये एक न्यूरल एआई मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर बना हुआ मीम टोकन है, जिसकी टेक्नोलॉजी आएगी और एक नई, तो न्यूरल टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी क्या बोलेंगे, एआई अभी हर जगह पे चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट। न्यूरल का मतलब है सिंपल, ब्रेन के डेटा के एनालिसिस करके यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे प्लूटो वर्स बनेगा। प्लूटो वर्स बेसिकली क्या होगा, अभी सबको पता है कि सबको एक सपनों वाली दुनिया में जीना है, तो मेटावर्स वाले सिस्टम चल ही रही है, तो यहाँ पे ये कम्युनिटी जैसे ही बिल्ड हो जाएगी उसको हम बोलेंगे, प्लूटो की जो कम्युनिटी होगी उनको बताएंगे प्लूटो वर्स। करेक्ट। ऑलरेडी में हमने डिस्कस कर लिया ये सारी चीजें। न्यूरल एआई अभी यहाँ पे डेटा का एनालिसिस करके, जो हमारे ब्रेन के डेटा होंगे उनको एनालाइज करके चाहो तो आप उसका रेप्लिका भी बना पाएंगे इन फ्यूचर। करेक्ट। तो ये डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जाएंगे हम, रीजन बीइंग कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सब लोगों को विटामिन एम की जरूरत है। विटामिन एम की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन मनी, पैसा, सबको भाई पैसा चाहिए। करेक्ट। और हम जिस इंडस्ट्री में है वहां पे हमें सिर्फ डॉलर नहीं चाहिए, हमें बीएनबी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लान बीएनबी के ऊपर है। ये कैसे काम करेगा आगे देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। अभी यहाँ पे क्या है इस प्लान में, तो स्लॉट एक ही बार लेना है, जैसे हमने बता दिया, रिपीट होगा, एक्सपायरी कुछ भी नहीं है, ये लाइफ टाइम चलने वाली अपॉर्चुनिटी है। स्लॉट अपग्रेड आपको अगर करना है तो आप करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो प्योरली वो आपके ऊपर है। ये पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो 100% वेरीफाइड मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन से नहीं है बट कॉइनस्पेक्ट और सर्टिक से भी है। बीएनबी बेस्ड इसकी स्मार्ट चेन का यूज किया है, बीएनबी का BEP20 के अंदर आपको फंड रखना पड़ेगा। ये पहला न्यूरल एआई डेटा साइंस बेस्ड को मैट्रिक्स को सिस्टम बनने के लिए जा रहा है, जहां पे प्लूटो कॉइन में आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, जिसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया। यहाँ पे कोई भी एपीआई या एडमिन नहीं है दोस्तों। इसी के लिए ये प्योरली, आपने काफी सारे प्लान देखे होंगे मार्केट में, जो लोग बोल रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है डिसेंट्रलाइज, बट बैकएंड का आपको सिस्टम नहीं पता होगा, जबकि यहाँ पे 100% आपको
प्योरली डिसेंट्रलाइज बेस्ड कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो इसी के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। यूज केस, तो जो टोकन मिलने वाले हैं, जो सिस्टम बता रहा है, हम लोग बता रहे हैं कि इसका रियल यूज केस होगा, तो वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो वो हो सकता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, स्टेकिंग के ऊपर, लैंडिंग के ऊपर, गेमिंग के अंदर आप यूज कर पाएंगे, ब्लॉकचेन फाइनेंस के अंदर कर पाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हो पाएगा, ऐसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर हो पाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें आगे जाके आने वाली है जहां पे हो सकता है आप उनका रियल यूज केस कर पाए। इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज्वाइनिंग कैसे करनी है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट या तो मेटामास्क। अब जो भी iOS यूजर है वो मेटामास्क यूज करे, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट उसमें काफी बार नहीं चलता है अच्छे से, नेप ब्राउजर का इश्यू आता है। और जिनके पास एंड्रॉइड यूजर है वो ट्रस्ट वॉलेट या तो मेटामास्क, दोनों में से किसी से भी ज्वाइनिंग ले सकता है। अभी हम बात करते हैं कि भाई ये प्लान वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो मैट्रिक्स चलेंगे एक साथ में, X2 एंड X3। अभी सबसे पहले हम देखते हैं X2 वाला मैट्रिक्स। X2 मैट्रिक्स में क्या है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। पहले लेवल पे 2 लोग, दूसरे लेवल पे 4 लोग, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा। इसको प्योरली वर्किंग में चलेगा। यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप हो, आपके नीचे यहाँ पे जैसे ही 2 लोग आएंगे पहले लेवल पे, जो ये यहाँ पे ग्रीन सर्कल में दिए हैं 2 मैडम, तो ये जो 2 मैडम पहले आएंगे ये हो सकता है आप लेके आए वो हो, चाहे आपकी अप्लायंसेस स्पिल ओवर में आया हो। मतलब आपकी जो ट्री है, जनरेशन वाली आपकी जो ट्री है, उसमें से कहीं पे भी यहाँ पे स्पिल ओवर आ सकता है। आपको स्पिल ओवर के चक्कर में नहीं चलना है, राइट। जो भी पहले 2 व्यक्ति यहाँ पे आएंगे, प्लेस होंगे, उसका 100 का 100% जाएगा आपकी अपलाइन को। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेकंड लेवल पे 4 लोग हैं, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा जैसे ही कोई प्लेस फिल करेगा, हर एक प्लेस से आपको 100% आएगा। पहले से भी 100% आएगा, दूसरे से भी 100% आएगा, तीसरे से भी 100% आएगा। ये तीनों बंदे चाहे आप लाए हो, यहाँ पे जो आया है वो लेके आया है, या ऊपर से स्पिल ओवर से कहीं से आया है, करेक्ट। बट उसका पे आउट 100% आपको जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जो लास्ट वाला प्लेस है वो फिल होता है, वो चला जाता है आपका रिसाइकल में, और यहाँ पे आपका रीबर्थ हो जाता है। रीबर्थ का मतलब ये हो जाता है कि ये वापस से जो 6 के 6 प्लेस है वो एम्प्टी हो जाएंगे, आपकी सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकंड साइकिल स्टार्ट होने के लिए आपको वापस से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, एक ही बार में आपको इन्वेस्ट करना है। ये ऐसे ही दूसरी बार सेम साइकिल चलेगी। जैसे ही पहले 2 लोग आएंगे, पहला और दूसरा लेवल 1 का 2 स्लॉट फिल करेंगे, जैसे ही आगे के लोग आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी आएगा, ये 3 प्लेस फिल करेगा, वापस से चौथे से रिसाइकल होके रिबर्थ हो जाएगा। ऐसे ही ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, जब तक यहाँ पे लोग आते रहेंगे ये चलता रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे वो वाला फंडा नहीं है इन्वेस्टमेंट वाला कि आपको 2x ही अर्निंग मिलेगी, 3x ही मिलेगी, 5x ही मिलेगी, उसके बाद आपको री इन्वेस्ट करना है, ये वो, करेक्ट। तो ये इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको ले लो। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो X2 है, टोटल स्लॉट्स कितने हैं यहाँ पे। तो टोटल 12 स्लॉट्स है। 0.05 BNB से स्टार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट है 0.10, थर्ड 0.20, ऐसे करते करते ये 102.4 BNB तक का 12वां स्लॉट है। पर इनिशियली जब ये कॉन्सेप्ट लॉन्च होगा, ये अपॉर्चुनिटी लॉन्च होगी, तब सिर्फ और सिर्फ पहले 8 स्लॉट ही ओपन होंगे। अब जहां तक मैं समझता हूं, क्यों ये 8 ही स्लॉट ओपन करेंगे, रीजन बीइंग कि अब तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए, अगर आप लोगों ने देखा हो तो इन्वेस्टर आके बैठ जाते थे पहले इन्वेस्टमेंट करके, और लीडर क्या करता है, लीडर काम करता है। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, यूजुअली कि जो काम करता है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम या इक्विवेलेंट बेनिफिट होता है जो पहले आके सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठ गया।
तो मिस्टर ओलिवर, जिनको हम बोलते हैं कि भाई पहले ही उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। तो इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो वर्किंग कल्चर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट हो। इन्वेस्टर को तो होगा ही होगा, बट जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको ज्यादा बेनिफिट हो। तो इसी के लिए शुरू में पहले 8 स्लॉट आएंगे। अब आप 9वां स्लॉट कैसे ओपन कर पाएंगे? 8 स्लॉट हुआ, 8वां स्लॉट जैसे ही आपका पहली बार रिसाइकल हो जाएगा, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपकी प्लेस फिल हो जाएगी और रीबर्थ हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप चाहो तो आप 9वां स्लॉट ओपन करिए, अदरवाइज नहीं, आपको नहीं करना है मत करिए। 9वें के बाद भी सेम है। 9वां एक बार रिसाइकल होगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि 10वां आपको खोलना है तो आप ओपन कर सकते हो। द सेम वे 11वां एंड फिर 12वां। तो यहाँ पे एक लीडर के पास सबसे पहले अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो इन्वेस्टर से पहले 12वें स्लॉट तक पहुंच जाए, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अभी ये जो बार के बार स्लॉट है, ये स्लॉट कैसे काम करेंगे? तो स्लॉट 1 का जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है, वो आप यहाँ पे जर्नी स्टार्ट कर रहे हो 0.05 BNB से, और जैसे ही आपको 100% सेकंड लेवल से मिलेगा, आपको टोटल इनकम हो जाएगी 0.15 BNB। आप चाहे तो ये रिटर्न ले सकते हो, आपके वॉलेट में ही है। पर इसी से अगर आप इनको स्लॉट को अपग्रेड करते हो, जिनका कॉस्टिंग है सिर्फ और सिर्फ 0.10 BNB, फिर भी आपके पास 0.05 BNB बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने जो BNB यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, जो लगाए थे, वो यहाँ पे निकल आए। एक ही रिसाइकल में आपने जो इन्वेस्ट किया था, वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका निकल आया। सेकंड स्लॉट में 0.10 BNB से स्टार्ट हो रहा है आपका, जहां से आप 0.30 BNB कमा पाएंगे। 0.20 आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए, अपग्रेड के लिए यूज कर लीजिए। 0.10 आपका फिर भी बच जाएगा। यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और यही जर्नी अगर आप अप टू 12 स्लॉट करते हो, तो 12वां स्लॉट 102.40 BNB लगेंगे, जहां से आप 307.20 BNB कमा पाएंगे, जो कि आपका प्योरली यहाँ पे नेट टू नेट 307.20 BNB आपका प्रॉफिट होगा। और टोटल यहाँ पे अगर आपको 12 के 12 स्लॉट एक साथ में अगर लेते हो, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 204.75 BNB, जहां से आप टोटल इनकम कर पाएंगे 614.25 BNB। तो अगर आपकी नेट इनकम से अगर आप इन्वेस्टमेंट निकाल दोगे, फिर भी आपके पास 409.55 BNB आपका नेट आपके हाथ में सेविंग बचेगा, राइट। और ये जो कैलकुलेशन दिखाया है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर ये स्लॉट आपके एक ही बार रिसाइकल होते हैं उसके बेस के ऊपर। और जिन्होंने भी पहले ऐसे सिस्टम के अंदर काम किया है दोस्तों, उन सबको पता होगा कि ऊपर के 5-6 स्लॉट बहुत बार मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत बार रिसाइकल होते हैं। काफी बार तो कुछ कुछ लोगों को पता होगा, ये 25-25, 50-50, 100-100, 200-200 बार भी लोगों के रिसाइकल होते हुए देखे हैं। वो कैलकुलेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है दोस्तों। इसी तरह से अभी हम बात करेंगे X3 की, कि X3 कैसे काम करता है। तो ये बात है सेकंड मैट्रिक्स की, X3, जो कि है 2/3 का मैट्रिक्स। पहले लेवल पे 2 लोग, दूसरे लेवल पे 4 लोग, तीसरे लेवल पे 8 लोग। ये जो मैट्रिक्स चलेगा, ये ग्लोबली चलेगा। ग्लोबली कहीं से भी कोई भी आके प्लेस फिल कर सकता है, राइट। अभी यहाँ पे आपको इनकम कैसे आएगी? जैसे मान लो ये येलो प्लेस है, वहां पे आप हो, जैसे ही ये ग्रीन प्लेस फिल होगा पहले लेवल पे, उसका हर एक का आपको 20% इनकम आएगा। पहले लेवल से हर एक में से आपको 20% इनकम आएगी। सेकंड लेवल पे 4 लोग आएंगे, वो हर एक से आपको 30% इनकम आएगी। सेकंड लेवल से 30% इनकम। थर्ड लेवल पे जो 8 लोग हैं, उसमें पहले के जो 6 लोग हैं, जैसे ही ये ग्रेजुअली आते जाएंगे, हर एक से आपको 50% इनकम आएगी पहले 6 लोगों से।
सातवां और आठवां प्लेस जैसे ही फिल होगा 50-50% का 100% बन के आपका वापस से रिसाइकल होके यहाँ पे आपका रीबर्थ हो जाएगा। जैसे ही रीबर्थ होगा ये सारे प्लेस आपके जो भी थे वो वापस से एम्प्टी हो जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे पहले लेवल पे वापस से फिल होना स्टार्ट होगा, पहले लेवल पे 20%, सेकंड लेवल पे 30%, थर्ड लेवल पे 50%। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। सेम दोस्तों यहाँ पे भी मैट्रिक्स में अगर आपको बताऊं तो 0.05 से 102.4 12 स्लॉट रहेंगे। यहाँ पे भी सेम है, शुरू में सिर्फ 8 स्लॉट ही ओपन होंगे। नौवां स्लॉट कैसे खोलना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सेम वे में नौवां, फिर 10वां, 11वां एंड 12वां आप ग्रेजुअली ही यहाँ पे जा पाएंगे। ये सेम है X3 का 20%, 30% एंड 50%। अब जो X3 है वहां पे अगर आपकी 12 के 12 स्लॉट रिसाइकल होते हैं तो कैसे होंगे और आपको क्या इनकम आएगी वो देखते हैं। तो ये आपके 12 के 12 स्लॉट है। पहला स्लॉट सेम 0.05 BNB, जहां पे आपको पहला, दूसरा और तीसरा लेवल मिला के टोटल आपको 0.23 BNB की इनकम होगी। आप चाहो तो उसी में से 0.10 BNB यूज कर सकते हो सेकंड स्लॉट अपग्रेड के लिए, और आपके हाथ में 0.13 BNB बच जाएंगे जो कि आपका सेविंग होगा। अब इसी में से अगर आप 0.05 BNB जो आपने इन्वेस्ट किया था वो निकाल देंगे, फिर भी आपके पास 0.08 BNB आपका बच जाएगा। मान लो कि आपका X2 पहला स्लॉट एक बार भी रिसाइकल नहीं हुआ है, ये हो गया, तो उसका भी इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहो यहां से निकाल लोगे तो 0.08 से अगर वो 0.05 आप माइनस करेंगे फिर भी आपके पास 0.03 नेट आपके पास सेविंग बचेगी दोस्तों। तो ये है इस अपॉर्चुनिटी, इस प्लान का ब्यूटी। करेक्ट। और फिर सेकंड स्लॉट ऑनवर्ड्स आप जैसे ही जाते हो, सेकंड स्लॉट में 0.10 BNB है, वहां से आपको 0.46 BNB की अर्निंग होगी। अगेन आपको थर्ड स्लॉट अपग्रेड करना है, 0.20 BNB इन्वेस्ट कर लीजिए यहाँ से ही, 0.26 BNB आपकी सेविंग हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप 12 के 12 स्लॉट करेंगे तो 204.75 BNB यहाँ पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट में आप यहाँ से 941.85 BNB नेट प्रॉफिट बना के निकलेंगे, जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट अगर माइनस कर दे तो आपके हाथ में 737.15 BNB नेट सेविंग होगा, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ अगर ये 12 के 12 स्लॉट एक ही बार रिसाइकल होते हैं तो। जैसे मैंने बताया कि ऊपर के कुछ स्लॉट होते हैं 5-6, वो बहुत ही मल्टीपल टाइम्स रिसाइकल होते हैं। जो जो लोग शुरू में जुड़ते हैं उनको पता ही है, जिन्होंने पहले भी ऐसे कॉन्सेप्ट किए उन सबको पता है कि यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है। वो सारा इस कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है। राइट। तो X2 और X3 से दोनों का अगर आप नेट इनकम का, नेट जो सेविंग है उनका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से आप एक ही बार रिसाइकल होने पे 1150 BNB आप अर्न कर पाएंगे, 1150 BNB। इसके बाद देखते हैं कि न्यूरल मैट्रिक्स के जो रिवॉर्ड है, प्लूटो के रिवॉर्ड, ये इनकम 10% की। तो ये 10% की इनकम बेसिकली क्या है मैं आपको बोलूंगा दोस्त। आपने अगर ये इनकम के लिए काम कर लिया ना, आपको ऊपर की दो इनकम ऑटोमेटिकली आनी ही आनी। ये इनकम के लिए काम कर लो। राइट। अब ये इनकम है क्या, और यही इनकम है जो आपने, जिसने भी यहाँ पे अगर सोचा है कि मुझे 100 BNB अर्न करने हैं वो भी कमा लेगा, जिसने अगर सोचा है मुझे 1000 कमाने हैं उनके भी अचीव होने हैं, किसी ने अगर 5000 का सोचा है BNB कमाने का तो भी होगा, 10,000 का भी होगा, और 20,000 का भी चाहो तो हो जाएगा। आप चाहो उतना हो जाएगा, सिर्फ काम कैसे करना है वो आगे बताएंगे। राइट। तो ये इनकम को आप फोकसली देखना, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बताना, मैं चाहे उतना इजी वे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये जो 10% है, आप में से हर किसी का जब भी X2 एंड X3 ये दो स्लॉट में जब भी कोई भी स्लॉट में आपका इनकम होगा, तब उस इनकम का 10% आपका डिडक्ट किया जाएगा।
जब जब किसी का भी X2 और X3 में इनकम बनेगा, तब तब 10% डिडक्ट किया जाएगा। उस 10% को आपके ऊपर जो भी 10 अपलाइन है उनको हर एक को इक्वली 1-1% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये इनकम आप आपकी 10 लेवल डेप्थ से ले पाएंगे। 10 लेवल डेप्थ में जब भी किसी का इनकम बनेगा तब तब आपको 1% आना ये तय है। अब ये इनकम आएगी किसे, मिलेगी किसको, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये स्लाइड कुछ मैंने मेरे पर्सनल तरीकों से ऐड की है आपको इजी तरीके से समझाने के लिए। इनके लिए, ये इनकम लेने के लिए बेसिकली 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, जिस स्लॉट से आपको ये इनकम आ रही है उस स्लॉट में सबसे पहले आपका खुद का अपग्रेड होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके पास मिनिमम 10 डायरेक्ट होने कंपलसरी है। तीसरी कंडीशन, 10 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए आपके डायरेक्ट में जिनके भी वो स्लॉट अपग्रेड हो जिस स्लॉट से आपको ये इनकम आ रही है। करेक्ट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप हो स्लॉट 1, अभी जैसे ही कोई ज्वाइनिंग लेगा स्लॉट 1 तो हर एक का होगा, तभी आप सिस्टम के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो मतलब आप किसी को भी रेफर रेफर करेंगे और आपके 10 साथी बन गए, उस 10 साथी ने अगर डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दिया तो कहने का मतलब कि जब जब 10 लेवल में किसी की भी इनकम बनेगी हर वक्त आपको 1-1% आना है। उनका जो 10% डिडक्ट होगा उनका 1-1% आना ही है। पर स्लॉट अपग्रेडेशन क्यों जरूरी है, पहले ही मैंने बताया कि जो भी पैसा आता है वो आप स्लॉट अपग्रेड में भी यूज करिए। आपको क्यों जरूरी है उसका रीजन है कि अगर आप स्लॉट अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको क्या लॉस होगा, और अपग्रेड करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, वो इसके बाद के जो 2 एग्जांपल है उससे समझेंगे। अभी मान लो कि वो पहला वाला तो मैंने बताया कि स्लॉट 1 वो हर कोई करेगा, पर मान लेते हैं कि कोई है जिनको स्लॉट 5 से इनकम आ रही है, स्लॉट 5 का इनकम आ रही है। अभी मान लो ये कंडीशन सबसे पहले क्या चेक करेगा कि पहले तो अपलाइन का स्लॉट 5 में है क्या, है। चलो दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा कि 10 डायरेक्ट है क्या, है। तीसरी कंडीशन ये चेक करेगा कि 10 लोग ऐसे हैं कि जिनके हर एक के स्लॉट 5 भी अपग्रेड है। तो दोस्तों यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा, बहुत ही कम लोग होंगे जिनका स्लॉट 5 होगा। अगर आप लोगों को फॉलो अप नहीं करेंगे, ग्रेजुअली लोगों को स्लॉट अपग्रेड नहीं करवाएंगे, तो यहाँ पे लोग कम होंगे। तो ये जो रेड वाले हैं वो कहीं ना कहीं ये 3 में से एक कंडीशन उनकी मैच नहीं हो रही है, वो वाले लोग हैं। तो ये कंडीशन में क्या होगा, वो इनकम चली जाएगी उनको ना मिलके और ऊपर पास हो जाएगी। तो यहाँ पे चांसेस है कि स्लॉट 5 में हो सकता है आपको कैसे बहुत से लोग बीच में से निकल जाए। तो पहली अपलाइन तो यहाँ पे बन रही है, बट दूसरी अपलाइन ढूंढने में उसको 10 अपलाइन ऊपर जाना पड़ा, तीसरी के लिए 15 अपलाइन ऊपर जाना पड़ा, चौथी के लिए 25 अपलाइन ऊपर जाना पड़ा। ऐसे ये एक एग्जाम्पल है। तो हो सकता है 5वें स्लॉट में 50-100वें डेप्थ से भी आपको इनकम मिले। दोस्तों समझ रहे हो भाई आप इस इनकम का मैजिक, और ये हर बार मिलेगी। जब जब नीचे 5वें स्लॉट से किसी की अर्निंग बनेगी तब तब आएगी आपको। वही एक एग्जांपल देखते हैं ये लास्ट वाला कि भाई स्लॉट 8 अगर किसी का है तो यहाँ पे अगेन 3 कंडीशन, खुद का स्लॉट 8 होना चाहिए पहले तो, अब ऊपर अपलाइन का 10 लोग होने चाहिए, 10 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके भी स्लॉट 8 हो, तो वहां पे वापिस से बहुत से फिल्टर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको 100वें 200 भी डेप से भी कोई कोई लेग से इनकम आपको आएगी। आपके पास 25-50 लोग होंगे डायरेक्ट में, हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनके 25-50-100 डायरेक्ट भी करेंगे। तो हो सकता है कोई एक लेग 2-4 लेग ऐसे भी हो जिसमें 50-100 200-200 डेप्थ से भी इनकम आए। तो ये ब्यूटी है इस प्लान की। ग्रेजुअली आपको स्लॉट अपग्रेड करना है अगर आपको सारी की सारी इनकम लेनी है, तो लोगों को भी करवाना है ताकि हर वक्त उनको भी एक अच्छा पैसा मिले, आपको भी एक अच्छे बीएनबी मिले। अब
ये अकेली जो ये एक इनकम है 10% की, वो स्ट्रेंथ बताता हूं कि यहाँ पे मैंने तो सिर्फ बात की 10,000 BNB 20,000 BNB की, बट इसके अंदर पोटेंशियल कितना है वो देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ये कैलकुलेशन के जरिए एक पोटेंशियल दिखाया है कि यहाँ से आप कितना अर्न कर सकते हो दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ पे आप हो, ये अकेली इनकम लेने के लिए आपको 10 डायरेक्ट करना तो कंपलसरी है। अभी ये 10 लोगों को आप लेके आते हो सिस्टम में, तो जरूरी नहीं है हर कोई काम करे। मान लेते हैं उसमें सिर्फ 4 ही लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग, और वही लोग डुप्लीकेशन कर रहे हैं कि भाई वो 4 लोग भी 10-10 लोग ला रहे हैं, तो आगे 40 लोगों की सेकंड लेवल पे टीम बनेगी। अब 40 आए तो हर कोई काम नहीं करेगा, 16 लोग ही काम करे, डुप्लीकेशन हो रहा है। तो यही डुप्लीकेशन में 10 लेवल में आपके पास जो टीम बनेगी वो टीम बनेगी 26,21,440 लोगों की टोटल। करेक्ट। और जिसमें काम करने वाले होंगे सिर्फ और सिर्फ 10,48,000, मोटा मोटा 10.5 लाख। तो अब ये जो वर्किंग वाले लोग हैं उनका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मोटा मोटा 14 लाख लोगों की टीम होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई 14 लाख की टीम कभी बनती है क्या? आप हिस्ट्री में चले जाइए, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी 2-5 लाखों की टीम होगी, 15 लाख की भी टीम होगी। राइट। कंपनी का अगर पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे आप हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम के अंदर 5-5 मिलियन, 10-10 मिलियन, 50-50 मिलियन की एंट्रियां हुई है। तो कहीं ना कहीं वो किसी के नीचे तो गए होंगे दोस्तों। तो ये भी एक हिसाब से अगर आप सोचे तो ये प्रैक्टिकल फिगर है। राइट। अगर ये टीम बनती है 14 लाख की मोटा मोटा, तो जो 10% जो डिडक्शन हो रहा है वो डिडक्शन होगा 2,17 लाख BNB का। 2,17 लाख BNB का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10%, सिर्फ डिडक्शन होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है, और उसका एक हिस्सा आपको जाना है। ये 10 हिस्सों में बंटवारा होगा और एक हिस्सा आपको जाना है। मतलब यहां से कुछ भी नहीं तो भी 21,70,000 BNB आप यहां से अर्न कर सकते हो। ये पोटेंशियल है सिर्फ और सिर्फ ये एक इनकम के अंदर। करेक्ट। और दोस्तों आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे इंडस्ट्री में, आपने खुद ने देखे होंगे कि जिनकी 15,000 की किसी की टीम बनी, किसी की 25,000 की। ये तो आप मानते होंगे। अगर आपने दोस्तों जाके 5-10 लोग ऐसे लेके आ गए यहाँ पे, 10 लोग कि जिनकी 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों की टीम है, उनको अगर आपने ये पोटेंशियल दिखा दिया और कन्विंस कर लिया, तो ये फिगर आपका खुद का भी हो सकता है, ये वाला। बट फिर भी आप में से काफी लोगों को ये लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। तो कोई भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। मैं अभी आपको आगे एक कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। उस कैलकुलेशन में हर कोई फिट बैठेगा, हर कोई। जिनकी 100 लोगों की टीम है वो भी फिट बैठेगा, जिनकी 500 की है वो भी फिट बैठेगा, और जिनकी 50,000 की टीम है वो भी फिट बैठेगा। ठीक है, उसको भी देखेंगे। अब ये इनकम के लिए आपको 10 साथी तो चाहिए, ये तो फॉर श्योर है। अब 10 साथी में मान लो कि सिर्फ यहाँ पे, वहां पे तो मैं आपको 4 लोग बोल रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे भाई, 8 लोग काम ही नहीं कर रहे। उनको आपको बहुत पुश करेंगे तब जाके ये हो पाएगा कि भाई कोई एक बंदा लेके आएगा, कोई 2 लेके आएगा, कोई 5 लेके आएगा। बट मैं जो ये कैलकुलेशन में पकड़ा रहा हूँ आपको, वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग गिन रहा हूँ जो 10 डायरेक्ट लेके आते हैं, वो वाले 2 लोग। तो 2 लोगों का सेम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड लेवल पे आपके 20 लोग बन जाएंगे, उसमें से भी 4 ही लोग काम करेंगे। थर्ड लेवल पे 40, ऐसे करके 10 लेवल में आपके 5,120 लोग बन जाएंगे, और टोटल टीम आपकी बन जाएगी 10,000 लोगों की। ये फिगर कोई धीरे से धीरे भी काम करेगा, सिस्टम के ऊपर बिलीफ रख के, तो डेफिनेटली आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ये फिगर बहुत इजीली अचीव हो सकता है। उसमें से 2,000 लोग ही सिर्फ काम कर रहे हैं, 2,046 लोग ही सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी के काम ही नहीं कर रहे। उससे आप क्या अर्निंग कर पाएंगे उसको देखते हैं। तो जैसे टोटल 10,230 लोगों की टीम है आपकी, तो वो सारे के सारे सिस्टम में है, मतलब स्लॉट 1 में तो है।
तो मान लो कि स्लॉट 1 जो है उसमें हर कोई है, स्लॉट 1 में आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, 0.38 BNB, क्योंकि X2 में 0.15 BNB है और X3 से 0.23 BNB, तो 0.15 प्लस 0.23 अगर आप गिनोगे तो 0.38 BNB होगा। ये इनकम होगी एक की, एक पर्सन की। वैसे आपके पास कितने हैं पूरी टीम के अंदर, 10,230 लोग। तो 10,230 मल्टीप्लाई ये 0.38 करेंगे, फिगर आएगा 3887.4 BNB, जिसका 10% यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। उसका एक हिस्सा आपको आएगा, मतलब 39 BNB, राउंड फिगर 38.9, राउंड ऑफ 39 BNB, करेक्ट। और ये आप जो कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से वर्किंग, करेक्ट। और अगर ये 40 BNB की, अगर आज के रेट के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ भी नहीं, छोटा सा $10,000, $10,000। अभी यहाँ पे इनकम आ रही है लोगों को 0.38 BNB। अभी 0.38 आ रही है, उसी में से आप लोगों को अगर बोलेंगे कि भाई आप इसको अपग्रेड करिए स्लॉट को, तो सिर्फ 60% लोग ऐसे होंगे, हम सिर्फ 60% का क्राइटेरिया ले रहे हैं कि 60% लोग ऐसे होंगे जो बोल देंगे ठीक है मुझे 0.38 यहाँ से आ रहा है, 0.10 X2, 0.10 X3 में लगाना है, 0.20 लगाना है, मैं लगा दूंगा, करेक्ट। तो सेकंड स्लॉट में जो एक पर्सन है वो मिनिमम एक साइकिल से 1.14 BNB अर्न करेगा। और ऐसे आपके पास 6,138 लोग थे। यहाँ पे टोटल डिडक्शन, जो टोटल टीम का अर्निंग होगा वो होगा 6,997.3 BNB। जो डिडक्शन होगा वो 699.7 BNB का, उसका एक हिस्सा आएगा, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, 70 BNB। तो सिर्फ और सिर्फ आप पहला और दूसरा स्लॉट ही अपग्रेड कराते हो तो ये दोनों मिला के ही आपको 110 BNB आने हैं आज के रेट के हिसाब से, कुछ भी नहीं तो 25 से 27 हजार डॉलर दोस्तों। INR में अगर मैं बात करूं तो 22 से 25 लाख रुपए। आप ज्वाइनिंग कितने से कर रहे हो, सिर्फ सिर्फ 2200 से 2500 रुपए से, करेक्ट। और कितना पोटेंशियल है सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 और 2 का, 22 से 25 लाख रुपए, राइट। और ये जो कैलकुलेशन है अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार रिसाइकल होगी तब, अगर ये बार बार रिसाइकल होती है तो ये इनकम और बढ़ेगी आपकी। स्लॉट 2 से इनकम आई 1.14, आप उनको बोलते हो 1.14 जो आया उससे 0.20 तो भाई X2 में लगा दे, 0.20 X3 में लगा दे, फिर भी सिर्फ 40% लोग होंगे जो लगाएंगे। तो वहां से आपको हर एक कमाएगा 2.66, वहां से जो डिडक्शन होगा 1088 का, जिसका एक हिस्सा आपको आना है। तो यहां से भी मोटा मोटा आप ये पकड़ के चलो 108.8 BNB, पहला दूसरा और तीसरा मिला के 200 220 BNB बनेंगे, राउंड ऑफ। आज के हिसाब से वैल्यू देखूं तो 50 लाख, 50,000 डॉलर, मोटा मोटा 45 लाख रुपए। 2024 में दोस्तों हाल्विंग आने वाला है, इसको छोड़ दो, एक साल कुछ भी मत करो, तो भी मैं इसमें कुछ भी आपको 5x 10x नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि एक साल के बाद हाल्विंग में अब तक जो हिस्ट्री रही है 5x 10x की रही है, डबल तो होगा। कुछ भी नहीं, आप 1 करोड़ रुपए छाप के जा रहे हो यहाँ से अगले एक साल के अंदर, इसको ऐसे ही रख दोगे तो। और कितने से, सिर्फ पहले दूसरे और तीसरे स्लॉट से। अगर लोगों को आप मोटिवेट कर पाते हो, लोगों को अपग्रेड करवा पाते हो, थर्ड स्लॉट के अंदर 30% लोग अगर एंट्री करते हैं तो वहां से आपको आएंगे 175 BNB, राउंड ऑफ। सेम वे अगर आप लोगों को सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो 5वें स्लॉट तक अपग्रेड कर देते हैं तो उनसे आपको 301 BNB आएंगे। सिर्फ और सिर्फ 20% लोग अगर ऐसे हैं जो छठा स्लॉट भी अपग्रेड कर दे, जो कि है 2,000 लोग, तो वहां से आपको 491 BNB आ सकते हैं। सातवां स्लॉट में कैलकुलेशन में ले ही नहीं रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए ले रहे सिर्फ आठवां स्लॉट, कि मान लो सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो 8वें स्लॉट तक अपग्रेड कर दिए, तो आपको वहां से 992.3 BNB आएंगे। अगेन मैं कैलकुलेशन में 9वां स्लॉट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, सिर्फ मैं 10वां स्लॉट ले रहा हूं। 10वें स्लॉट में ये मान के चलते सिर्फ 5% लोग ही करते हैं अपग्रेड, तो भी आपको वहां से 1984.6 BNB आएंगे। 11वां स्लॉट में वापस नहीं ले रहा हूं, डायरेक्टली मैं चले जा रहा हूं 12वें स्लॉट पे। 12वें स्लॉट में सिर्फ 3% लोग,
10,000 में से सिर्फ 300 लोग अपग्रेड करते हैं तो भी आपको 4,775.4 BNB आ रहे हैं यहाँ से, राइट। ये एक बार रिसाइकल होगी तब, अगर ये कुछ स्लॉट नीचे के मल्टीपल टाइम रिसाइकल हुए तो ये इनकम आपकी और बढ़ेगी। और इनका अगर मैं टोटल करूंगा तो ये टोटल हो रहा है 8,937.23 BNB। और इसमें आपका खुद का X2 और X3 स्लॉट का जो अर्निंग है 1,556 BNB, उसको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये इनकम आपकी बन जाती है 10,493.33 BNB। मतलब आप ये मान सकते हो कि 10,000 लोगों की टीम के साथ आप 10,000+ BNB यहाँ से कमा रहे हो। और इसके अंदर मैंने 7वें स्लॉट का इनकम नहीं लिया है, 9वें स्लॉट का इनकम नहीं लिया है, 11वें स्लॉट का इनकम नहीं लिया है। इसके बाद की अगर बात करूं तो जो 2 लोग ला रहे हैं सिस्टम में यहाँ पे, वही कैलकुलेट किया है। अगर मान लो यहाँ पे जो 8 लोग बच रहे हैं उसमें किसी ने 1 लाया, किसी ने 2 लाया, किसी ने 5 लाया, वो उसके नीचे काम होगा, वो भी इस कैलकुलेशन में नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मान लो किसी को लगता है ये 10,000 भी बड़ा फिगर है, आपके पास सिर्फ 500 लोगों की टीम है। अरे भाई 500 लोग है तो भी आप 200-500 BNB कमा सकते हो। 500 लोगों की टीम, अगर लोगों को पैसा आता है तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है। पैसा ही मोटिवेशन है मेरे मेरे हिसाब से दोस्तों, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट आपको पैसा आ रहा है, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वॉलेट दिखाओ, मेरे को ये सिस्टम से इतना आ रहा है, लोग अपने आप ज्वाइन करेंगे। ये सिस्टम का पावर होने वाला है, करेक्ट। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो X6 न्यूरल मैट्रिक्स आने वाला है इन फ्यूचर। इसको ज्वाइनिंग करनी है तो आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने टोकन जो आपको दिए होंगे वो अगर आपने कहीं पे बेच दिए, कहीं पे यूटिलाइज कर दिए होंगे, उसके बाद अगर ये सिस्टम आएगा, एक्सचेंज से परचेस कर लेना, जहां पे भी लिस्टेड होगा वहां से, और फिर इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसकी अभी ज्यादा कुछ भी डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद की बात करूँ तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि जो फ्री फ्री का जो प्लूटो टोकन हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। ज्वाइनिंग पे 100, और जैसे ही 2 लोगों को पहले रेफर करेंगे 1,000 टोकन हमें आएंगे। उसके बाद चाहे आप 2 करो या 20 लोग करो, सिर्फ 1,000 ही आने हैं। टोटल आपको 1100 टोकन फ्री में आएंगे एयरड्रॉप के जरिए। उसके अलावा आपको नहीं आएगा कुछ भी टोकन, जिसका लॉन्चिंग अभी जनवरी एंड में बोल रहे हैं। आगे जब होगा तब देखेंगे। सो आई होप यही आपको मेरा प्लान पसंद आया होगा। और ओवर टू को होस्ट मैडम, अगर हाय किसी का कुणाल। क्वेश्चन है तो बहुत पूछ बहुत सकते हैं। बहुत ही माइंड ब्लोइंग और ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन।